एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये अंग्रेजी विषय का पेपर है और आपको अंग्रेजी विषय में अगर पास होना है तो जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन्हें आप याद जरूर करें। इसमें मैं आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन और सेक्शन डी के क्वेश्चन बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए और बी के क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले बता दिए हैं। सेक्शन सी और डी के जो क्वेश्चन बच रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, पास होने के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको करने रहेंगे इनमें से। ठीक है, पहला प्रश्न आएगा, आप इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। प्रश्न पूछा गया है, वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें और सो या फिर इफ़ का प्रयोग आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको और लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? और लिखना है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ पर आपको और का प्रयोग करना है। माई फादर इज़ इंजीनियर, ए एन दा का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको एन का प्रयोग करना है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर, क्या लिखना है? तो इसमें आपको एन लिखना है। द चेयर वाज बाय रवि, ब्रिक ब्रोक या फिर ब्रोकन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रोकन सही आंसर होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्रोकन। फ्रॉक्स आर जंपिंग द रिवर ऑन इन या फिर इनटू, तो इसमें आपको इनटू लिखना है। क्या लिखना है? तो इनटू जो होगा सही आंसर होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और सेक्शन सी और डी के इन सभी प्रश्नों को याद करें। मोहन हिज वर्क रेगुलरली, डू डज का प्रयोग करना है, तो मोहन डज हिज वर्क रेगुलरली, तो इसमें आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है डज। ही इज़ एंग्री विथ मी, यहाँ पर आपको विथ लिखना है। ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं जिनमें आपको डूएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से इन्हें देखिएगा। चिल्ड्रन रीड बुक, इसमें करना क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, क्या लिखना है? मैं आंसर लिख रहा हूँ, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए। बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, रीड बाय चिल्ड्रन आपको यहाँ पर लिखना रहे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बुक आर रीड बाय चिल्ड्रन। दूसरा प्रश्न आएगा, रमेश डिड हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? रमेश डिड नॉट, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आंसर लिखिएगा रमेश डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये आपको लिखना है। तीसरा आएगा, यू आर बुक क्वेश्चन मार्क कैन यंग गिव मी, यहाँ पर आपको करना क्या है? रेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कैन यू गिव मी बुक, क्या लिखना है? तो लिखना है कैन यू गिव मी बुक। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगला आएगा चौथा, बिना वर्क हार्ड सी कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, यानी कि इसमें आपको सेंटेंस में बट का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप लिखिएगा और वो हो जाएगा बिना वर्कड हार्ड बट, देखिएगा लिखना है बट कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, क्या लिखना है? कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, है ना? कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है पांचवा, इफ़ यू आर हॉनेस्ट पीपल विल रिस्पेक्ट यू, इसमें आपको राइट अनलेस का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको अनलेस लिख कर लिखना है, अनलेस यू आर हॉनेस्ट पीपल विल नॉट रिक्वेस्ट यू। देखिएगा इनके आंसर जो कि मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए हैं, है ना, पहले यहाँ पर टाइप कर दिए हैं ताकि आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। इसके बाद सेक्शन डी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इन्हें समझिएगा।
क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बागमती जो होगा आंसर आपका सही होगा। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो यहाँ पर आंसर के रूप में बताना है ए गिफ्ट ऑफ विन कजन। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, ये सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हु चेस्ड द स्नेक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो थर्ड में लिखना है मैन। व्हाट डिड द टीचर इन द रीड बुक डू। तो यहाँ पर आपको लिखना है टॉट एंड गिव क्वेश्चंस इन पर्सन। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना है। इन सभी प्रश्नों को जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप पूरे पेपर को ध्यान से देखें। ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन हैं, ध्यान से पूरे देखें। ये 10वां क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसमें आपसे प्रश्न में दिया जाएगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। यानी कि ये जो एक पैसेज आपको दी गई है इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। पैसेज आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। पढ़ना है टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कम इन टू हर रूम एंड गिव हर ए कैजुअल किस to which she responded with goodbye father, and oh there was a glad sense of a relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। तो ये पूरी आपको पैसेज पढ़ना है। अब पैसेज से जो क्वेश्चन बने हैं वो इस प्रकार बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो यहाँ पर आपको हर मदर करेक्ट आंसर लिखना है। हर फादर विजिटेड हर, तो इसमें आपको इन मॉर्निंग करेक्ट करना रहेगा। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम ए पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप ध्यान से लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी एक पोयम दी गई है टेक्स्ट बुक से जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर देना है। मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ, ध्यान से इन्हें देखिएगा। द पोइट इज स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर द रोड फॉर्ग्ड इनटू। तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है टू। हु वाज रिटन हिज पोयम, यानी कि जो पोयम के राइटर थे वो कौन थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द मूड ऑफ द पोइट सिम्स टू बी। तो यहाँ पर आपको सीरियस करेक्ट आंसर लिखना है, ये आप करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और देखिएगा ये क्वेश्चन है व्हाट इज टेली बुक, यानी कि जो क्वेश्चन बच रहे हैं अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सभी बच्चों को तब तक इन प्रश्नों को याद करना है, सेक्शन सी और डी के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है।